हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन परफेक्ट में। मैं हूँ सचिन। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में सबसे छोटे भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न को पहचानना सीखे थे, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ी भिन्न, ऐसे कई भिन्न दिया है तो उसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये जाने थे, ठीक है, पहचानना ऐसे, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में भिन्न का आरोही क्रम और अवरोही क्रम सीखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर कई भिन्न दिया है, ठीक है, तो उसमें से कैसे जानेंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, और उन्हें आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ आज सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है, ठीक है। तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम, यानी कि आगे मतलब कम से ज़्यादा की ओर। आरोही का मतलब है कि कम से ज़्यादा की ओर बढ़ना, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना, कुल मिला के कम से ज़्यादा की ओर। ओके, और अवरोही क्रम का मतलब ज़्यादा से कम की ओर बढ़ना, ठीक है। जैसे सेम आरोही का उल्टा। ओके, अवरोही का मतलब ज़्यादा से कम की ओर, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे, ऊपर से ऊपर से नीचे, ठीक है। आरोही का मतलब आगे की ओर बढ़ना और अवरोही का मतलब पीछे की ओर, यानी कि आरोही का मतलब कम से ज़्यादा की ओर और अवरोही का मतलब ज़्यादा से कम की ओर, ठीक है। तो भिन्न का आरोही क्रम और अवरोही क्रम सीखेंगे, तो इसे भी हम 4 कंडीशन पर सीखेंगे। यानी कि जब भिन्न का हर समान हो, कई भिन्न दिया है और उनका हर समान है, ठीक है, तब उन्हें पहले आरोही क्रम अवरोही क्रम में सीखेंगे। और जब भिन्न का अंश समान हो तब उन्हें आरोही क्रम अवरोही क्रम में सीखेंगे। और जब अंश और हर का अंतर समान हो तब उन्हें आरोही क्रम अवरोही क्रम में। और जब कोई भी भिन्न दिया हो, यानी कि अंश और हर असमान हो और अंश मतलब समान हो या असमान हो, उससे कुछ भी हो, यानी कि चौथा कंडीशन कोई भी भिन्न दिया हो, किसी प्रकार का भी भिन्न दिया हो, उन्हें हम सीखेंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन, जब सभी भिन्नों का हर समान हो, ठीक है, हर समान हो। जब भिन्नों का हर समान हो, ठीक है। इसमें कई भिन्न दिया है और सभी भिन्न का हर समान है, यानी कि भिन्न एक ही है और अंश अलग अलग है, ठीक है, तब उन्हें हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे कोई भी एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे लिखा है 4/5, 2/5, 8/5, है ना, सबका हर देखिए समान है ना, और 10/5, ठीक है। ऊपर अंश में कोई भी संख्या हो और नीचे एक ही संख्या हो, ठीक है, यानी कि हर जो है सबका समान हो। जैसे यहाँ 5/5 सबका हर है ना, तो ये कंडीशन कि जब हर समान हो, ठीक है। अभी तो हम ये सीख रहे हैं, फिर सीखेंगे कि अंश समान हो, और या देखेंगे कि अंश हर न समान हो, किसी भी तरीके का भिन्न हो, तब उसे हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे कि हर समान है। तो देखिए, हम पहले आपको जैसे कोई पूर्ण संख्या है उसका आरोही क्रम बताएंगे, ठीक है, कि पूर्ण संख्या के आरोही क्रम कैसे लिखते हैं, उसके बाद हम भिन्न को लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या लिखा है 12, 15, 2, 8, 3 और 1, ठीक है। इसको हमें आरोही क्रम में लिखना है। देखिए पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये जो है पूर्ण संख्या है और ये भिन्न है, ठीक है। तो पहले हम इन्हें सीखेंगे, बस सेम इसी के तरीके से भिन्न को भी हम आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखते हैं। बस अंतर इतना है कि इन्हें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो तरीका मैंने बताया है। मैंने पिछले वीडियो में सिर्फ भिन्न को सबसे बड़ा भिन्न और सबसे छोटा भिन्न का तरीका, सीखने का तरीका बताया, ठीक है, कि जानने का कैसे
जानेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारी पिछली वीडियो देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो वहाँ से आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो जैसे देखिए, कोई संख्या ऐसे 12 कामा 15 कामा 2 कामा 8 कामा 3 कामा है, कोई संख्या दिया है, इससे कई संख्या, ठीक है। इन्हें आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। आरोही क्रम, आरोही, ठीक है। ठीक है, लिख देते हैं आरोही क्रम। तो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर, ठीक है। तो सबसे कम इसमें कौन सी संख्या है? 1 है, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, है ना। सबसे पहले 1, उसके बाद इसके बाद कौन सा, इसके बाद बड़ा कौन सा? 2, तो इसके बाद 2 लिखेंगे। उसके बाद 3, उसके बाद इसमें कौन सा बड़ा है? 3 के बाद 8, उसके बाद 8 के बाद 12, उसके बाद 15, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर। तो इस संख्या को लिखे ना 1 2 3 8 12 15, देखिए वैसे लिखा था ना, मतलब अनसंट लिखा था इधर उधर, ठीक है। तो इसे आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या सबसे पहले और सबसे बड़ी संख्या सबसे लास्ट में, ठीक है। और उसके बीच में उसके बाद जो बड़ी है वो, उसके बाद वो बड़ी, ऐसे मतलब क्रम वाइज, ठीक है। अब इसे अवरोही क्रम में लिखेंगे। अवरोही क्रम का मतलब कि घटते हुए क्रम में, यानी कि जो संख्या बड़ी है उससे पहले और जो छोटी है उसे सबसे बाद में, ठीक है। तो सेम आरोही क्रम का उल्टा, तो सबसे बड़ा क्या है? 15 ना, 15 12 8 3 2 1, ठीक है। देखिए, यानी कि जो संख्या बड़ी है उससे सबसे पहले और जो संख्या सबसे छोटी उससे बाद में, ठीक है। बड़ी संख्या के बाद उससे छोटी, उससे जस्ट छोटी जो है उससे, और उसके बाद जस्ट छोटी जो है उससे, ऐसे क्रम वाइज लिखने, ठीक है। अब आप समझ गए कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है, ठीक है। ये तो पूर्ण संख्या था ना, कोई सिंपल संख्या ऐसे दिया है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे भिन्न का आरोही क्रम, इसे आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। पहले आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या है उसे सबसे पहले, तो कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सी छोटी है? तो यह देखिए, ये तब के लिए है जब सबका हर समान है, ठीक है। तो जब हर समान है तो इसमें जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, ठीक है। और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, ठीक है। इसी क्रम में हम छोटी और बड़ी का पहचान करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी अंश, ठीक है, इस भिन्न में, इन सभी भिन्नों में सबसे बड़ा अंश किस भिन्न का है? देखिए, सबसे बड़ा अंश में 2 4 8 8 10 ना, तो सबसे बड़ा 10 है। इसका मतलब 10/5 सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो सब आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी वाली संख्या को लिखते हैं, तो सबसे छोटी इसमें कौन सी है? 2/5 ना, इसका मतलब 2/5 पहले लिखेंगे, 2/5, ठीक है। अब इससे बड़ी, ठीक है। देखिए इसका चिन्ह, देखिए जिस तरफ इसका मुंह खुला रहता है इस चिन्ह का, वो संख्या बड़ी होती है और इसके पीछे वाला संख्या छोटी होती है उससे, ठीक है। अब इससे बड़ा क्या है? 2 के बाद कौन सा आता है? 4 ना। अंश देखेंगे, यहाँ देखिए 1 2 3 ऐसे क्रम में किए थे ना, यहाँ अंश को देखेंगे। अंश देखिए, यहाँ सबसे छोटा 2 था। अब इसके जस्ट बाद इनमें से कौन सा है? देखो 3 तो है नहीं, इनमें से इसके जस्ट बाद कौन सा है? इनमें से 4 है, तो इसका मतलब 4/5 इससे बड़ा होगा, 4/5। देखिए, जिस तरफ इसका मुंह खुला रहता है वही संख्या बड़ी होती है और जिस तरफ ये बंद होता है वो संख्या छोटी होती है, ठीक है। अब इससे बड़ा, ऐसे बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब इससे बड़ा 4 के बाद क्या है? 8 है, तो 8/5। 8 के बाद क्या है? 10 है, तो 10/5, ठीक है। ऐसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो ये होता है आरोही क्रम, ठीक है। इसे ऐसे अब लिख सकते हैं 2/5, 4/5, 8/5, 10/5, ठीक है। देखिए आरोही क्रम में हो गया ना। अब अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? तो सेम इसी का उल्टा, ठीक है। अवरोही क्रम, तो देखिए अवरोही क्रम जो होता है एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है।
आरोही क्रम का उल्टा होता है और अवरोही क्रम आरोही क्रम का उल्टा होता है। ठीक है, आरोही क्रम में क्या होता है, कम से ज़्यादा की ओर, और अवरोही का क्रम मतलब ज़्यादा से कम की ओर। ठीक है, इसका मतलब जो संख्या इसमें सबसे बड़ी होगी उसे सबसे पहले, और जो संख्या सबसे छोटी होगी उसे सबसे बाद में। ठीक है, इसी क्रम में हम घटते हुए आएंगे। ओके, अब देखिए अवरोही क्रम में इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 10/5। देखिए अंश देखेंगे, इसमें अंश सबसे बड़ा किसका है, 10 है ना, इसका मतलब 10/5 सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले हम 10/5 लिखेंगे। अब ये सबसे बड़ी, ठीक है, ये इससे बड़ी है ना। देखिए जिस तरफ मुँह खुला रहेगा वो संख्या बड़ी होगी। अब इसके पीछे वाला उससे छोटा होगा। 10 के बाद कौन सा है, उससे छोटे में 10 के बाद 8 ना, तो 8/5। और देखिए इसका उल्टा हो रहा है ना, देखिए यहाँ सबसे पीछे 10 था, 10/5, यहाँ सबसे आगे हो गया। इसके बाद 8/5 था, अब इसके बाद 8/5 हो गया। अब इसके बाद 4/5, ठीक है, और इसके बाद 2/5, ठीक है, ये था। और देखिए अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए है ना। अब इस टाइम में अगर लिखना है, जैसे क्वेश्चन दिया है ना वैसे लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, जैसे 10/5, 8/5, 8/5, 4/5 और 2/5। देखिए घटते हुए क्रम में, ठीक है, और ये है बढ़ते हुए क्रम में। देखिए ज़्यादा से कम की ओर अवरोही क्रम और कम से ज़्यादा की ओर आरोही क्रम। ठीक है, आई होप आप लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम सीख गए होंगे जब भिन्न का हर समान है। ठीक है, अब अगला कंडीशन आता है कि जब भिन्न का अंश समान हो। ठीक है, तो ये सब कंडीशन मैंने पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है, एकदम विस्तार से, बहुत मतलब बिल्कुल चलिए बहुत विस्तार से बताया। ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे समझ में आए। ठीक है, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, बट अगर वो देखेंगे तो आपका ही फायदा होगा। ठीक है, और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि स्पेशल मैंने बस यही बताया है, छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न। ठीक है, अब अगला कंडीशन क्या आता है, जब भिन्नों का अंश समान हो। जब भिन्नों का अंश समान हो, यानी कि अंश एक ही हो और हर अलग अलग हो। ठीक है, तो मान लेते हैं, ये तो समझ गए ना, एक ही इसी प्रकार कोई भी एग्जाम्पल हो। ठीक है, और अगर हर समान हो तो सेम ही रूल लगा देंगे, कोई भी एग्जाम्पल हो। ठीक है, तो इसलिए हम एक ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा भी एग्जाम्पल कुछ भी लेंगे, अगर हर समान है तो इसी प्रकार कर देंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं कि जब भिन्नों का अंश समान हो, तो एग्जाम्पल जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 8/2, 8/15, 8/5, 8/9। ठीक है, देखिए ऐसे कोई कई भिन्न दिया है। अब इन भिन्नों में सबका अगर ध्यान दें तो सबका अंश समान है, यानी कि 8/2, 8/15, 8/5, 8/9, अंश में 8 है। ठीक है, तो कंडीशन क्या था, जब भिन्नों का अंश समान हो तो सबका अंश समान है। अब इसमें ये कैसे जानेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, तो इसके लिए जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, एकदम उल्टा, अगर हर बड़ा तो उस भिन्न का मान छोटा। ठीक है, और हर छोटा तो भिन्न का मान बड़ा। ठीक है, तो अब यही रूल इसमें लगाएंगे और इसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सेम वैसे लिख देंगे। आरोही क्रम अवरोही क्रम में कुछ भी है नहीं। ठीक है, अगर आप समझ गए कैसे लिखते हैं, बस आप सिर्फ पहचानना इसमें रहता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, तो इसी क्रम में हम इसे आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। देखिए जैसे सबसे बड़ा जो है ना, जिसका हर सबसे बड़ा है वो तो सबसे छोटा है। अब उसके बाद
उस हर से जस्ट छोटा जो हर है उसके बाद वो संख्या उससे बड़ी होगी। और उसके बाद जिस हर का हर जिस भिन्न का हर उससे छोटा होगा वो भिन्न उससे बड़ी होगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आरोही क्रम लिखेंगे हम। आरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम में क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले जो भिन्न छोटी होगी उसे पहले लिखेंगे। तो देखेंगे इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो देखिए कोई भी संख्या दे, कोई भी भिन्न दिया है, उसका हर हम जितने बढ़ाएंगे उस भिन्न का मान उतने कम होता जाएगा। ठीक है, हर जितने बढ़ेगा उस भिन्न का मान उतने कम होता जाएगा। ठीक है, और हर जितने कम होगा उस भिन्न का मान उतने ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए जिस भिन्न का मान सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो देखिए इसमें इस समय किस हर कौन सा हर सबसे बड़ा है? तो देखते हैं 15 जो है इन सब में 2, 5 और 9 से सबसे बड़ा है। इसका मतलब 8/15 सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, कंडीशन क्या बताया कि जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। ओके, अब देखिए 8/15, इसका मतलब 8/15 पहले लिखेंगे, ये सबसे छोटी है। अब इससे बड़ी, देखिए इसका मुंह इधर खुलाना, मतलब कि इससे बड़ी जो है, इससे बड़ी जिस तरफ खुला रहता है वो बड़ी वाली संख्या को दर्शाता है। ठीक है, अब इससे बड़ी, आप देखेंगे इसके जस्ट बाद इससे छोटी कौन है। देखिए 15 के बाद जस्ट बाद कौन सी इससे छोटी कौन है, हर देखेंगे। ठीक है, हर से हम जान जाएंगे कौन सी संख्या बड़ी कौन सी छोटी। तो इसके बाद 9 है ना, देखिए 9, इन सब में 9 है, इन सब में। ठीक है, तो इसका मतलब 8/9 इससे छोटा होगा, सॉरी इससे बड़ा होगा। ठीक है, इससे बड़ा होगा। अब इसके जस्ट बाद कौन सा संख्या 5 है, इसका मतलब 8/5 इससे बड़ा होगा। इसके बाद 2 है, इसका मतलब 8/2 इसमें सबसे बड़ा होगा। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। ओके, अब हम देखेंगे अवरोही क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है? घटते क्रम। ठीक है, जो संख्या बड़ी उससे पहले और जो संख्या छोटी उससे बाद में। ठीक है, आरोही क्रम मतलब कि सीढ़ी से ऊपर चढ़ना और अवरोही का मतलब सीढ़ी से नीचे उतरना। ठीक है, अब अवरोही क्रम का मतलब कि जो संख्या बड़ी है उससे पहले, तो इसमें कौन सी बड़ी है? तो जिस संख्या का, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी, है ना। तो उसे पहले लिखेंगे। तो इसमें कौन सी सबसे बड़ी, सॉरी सबसे छोटी, सबसे छोटा हर किसका है? तो 2 है ना। देखिए सब में 2 है, इसका मतलब 8/2 सबसे पहले लिखा जाएगा। आरोही क्रम में सबसे बड़ी पहले लिखते हैं, तो 8/2। ठीक है, देखिए 8/2 इधर मुँह खुला है ना, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है इससे। अब इसके बाद जो लिखी जाएगी उससे, ठीक है, ग्रेटर दैन इससे। ओके, अब इसके बाद क्या देखेंगे कि 2 के बाद कौन सी इसके बाद बड़ी है? 5 है ना, इसका मतलब 8/5 इससे बड़ी है, 8/5। अब 5 के बाद कौन सी बड़ी है? 9 है, तो 8/5, 8/9। ठीक है, अब इससे बड़ी कौन सी है? हर, ठीक है, हर देख रहे हैं किस बड़ी है, तो 8/15, यानी कि 15 इससे बड़ी है। इसका मतलब 8/15 सबसे छोटा। अब देखिए आरोही क्रम का जस्ट उल्टा अवरोही क्रम होता है। ठीक है, तो देखिए 8/15 इसमें पहले था और इसमें 8/15 सबसे लास्ट में है, और 8/2 इसमें सबसे लास्ट में था और 8/2 इसमें सबसे पहले है। ठीक है, अब अगला कंडीशन हम देखेंगे कि जब अंश और हर का अंतर समान हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ये जान लीजिए। तो जब अंश और हर का अंतर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा रहेगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश देखेंगे, ठीक है, अब हर नहीं, अंश छोटा रहेगा तो वो संख्या छोटी रहेगी। ठीक है, अब अगला कंडीशन क्या है कि जब अंश और हर का अंतर समान है। ठीक है, और कब? जब वो भिन्न उचित भिन्न होगी, यानी कि
अंश छोटा और हर बड़ा, और हर में से अंश को घटाने पर यदि सभी भिन्न का अंतर समान आ रहा है तब के लिए कंडीशन। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल, देखिए हम आपको शुरू से बता रहे हैं, मतलब पहले सबसे आसान, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर उससे हार्ड, फिर उससे हार्ड। ठीक है, हम आपको एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर मैथ के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, तो आप हमारी अगर पूरी वीडियो देख लेते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका मैथ कमज़ोर नहीं रह जाएगा, आप भी मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या होता है कि जब बेसिक जो होता है कमज़ोर हो जाता है ना, तभी मैथ कमज़ोर होता है। हर विषय का ऐसा रहता है, अगर बेसिक आप नहीं जानते तो उस विषय के आगे नहीं जान पाएंगे। ठीक, उस विषय में आगे नहीं जान पाएंगे, क्योंकि बेस अगर मजबूत है ना, तभी आप आगे जान सकते हैं। तो हम अभी क्या है बता रहे हैं, बेसिक 1 से 10 तक का बेसिक क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर है, देखिए आगे का मैथ जो होता है इस बेसिक पर ही आधारित होता है ना, तो आगे बताएंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कैसे हो जाता है। तो अगर ये जानेंगे तो आगे वाला सवाल आपको आसानी से लग जाया करेगा। ठीक है, तो अभी हम बेसिक बता रहे हैं 1 से 10 तक का। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल, अंश और हर का अंतर समान है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं लिखा है 4/6 कामा 10/12 कामा 7/9 कामा 5/7। ठीक है, अब इसमें देखेंगे क्या अंतर समान है। तो देखिए हर में से अंश को जब घटाएंगे, हर में से अंश को घटाना उचित भिन्न, यानी कि जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा हो तब के लिए कंडीशन। ठीक है, जब हर में से अंश को घटाएंगे तब, तो देखिए 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। इसका मतलब इन सभी भिन्नों का अंतर जो है, अंश और हर का अंतर समान है, 2-2 है ना, तब के लिए। तो इसमें कैसे जानेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा। ठीक है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। इसी क्रम में हम छोटी और बड़ी का पहचान करेंगे। ठीक है, अंश देखेंगे, अंश अगर बड़ा है तो वो भिन्न बड़ी है, और अगर अंश छोटा है तो वो भिन्न छोटी है। तो इसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम में, है ना, आरोही क्रम। तो क्या होता है आरोही क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटी, है ना, तो सबसे छोटी कौन सी है, अंश देखिए इसमें, अंश में कौन सा संख्या सबसे छोटा है, तो 4 है ना, इसका मतलब 4/6 सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो इसे हम पहले लिखेंगे 4/6। अब इससे बड़ा कौन सा, 4 के बाद अंश देखेंगे। ठीक है, इसमें 4 के बाद बड़ा कौन सा है, इसे 4 के बाद 5 इसमें है ना, तो इसका मतलब इससे बड़ा 5, तो 5/7। देखिए सबसे छोटा 4/6, इसके बाद 5/7, इससे बड़ा है। ठीक है, देखिए चिन्ह जिस तरफ उसका मुंह खुला है वो संख्या बड़ी। ठीक है, अब 5 के बाद इसमें कौन सा बड़ा है, 7, इसका मतलब 7/9, इससे बड़ी, और इससे बड़ी 10/12। ठीक है, तो अब ये था आरोही क्रम। ठीक है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी, और जिस भिन्न का अंश छोटा वो संख्या छोटी, अगर कंडीशन क्या है, अंतर समान है तब। ठीक है, अब अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का जस्ट उल्टा, तो जो इसमें बाद में लिखा उसे पहले लिख देंगे, है ना। देखिए इसमें क्या होता है, बड़ा पहले लिखा रहता है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, तो बड़ा इसमें कौन सा लास्ट में लिखा है ना, तो इसे पहले लिख देंगे बस 10/12। अब देखिए चिन्ह इधर लगाना, इसका मतलब ये बड़ा है, अब इसके पीछे जो रहेगा वो छोटा रहेगा, 7/9, ये मतलब ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन मतलब अपेक्षा, इसकी अपेक्षा ये बड़ा है, ये वाला। ठीक है, जिस तरह माउथ खुला है इसका, 7/9, इसके बाद 5/7। देखिए ये इधर जा रहा था ना, अब इधर से इधर आ रहा है ना, 5/7, अब 4/6। देखिए सबसे बड़ा 10/7, 10/12, उसके बाद उससे बड़ा, उससे छोटा। ठीक है, देखिए घटते क्रम में ना, तो
जो बड़ा उससे पहले, उससे उसके बाद जो उससे जस्ट छोटा है उससे, उसके बाद उससे जस्ट छोटा जो है उससे, ठीक है। इसी क्रम में हम अवरोही क्रम लिखते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, है ना, कि अंश और हर का अंतर समान है तब। तो अब हम अगला कंडीशन जो देखेंगे कि कोई भी भिन्न दिया हो, चाहे उनका अंश हर बराबर हो या ना हो, और उनका अंश हर का अंतर समान हो या असमान हो, ठीक है, कोई भी भिन्न दिया हो, तब उन्हें हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहले इसे मिटा दें, है ना। ठीक है, अब अगला कंडीशन क्या आता है, जब अंश और हर का अंतर असमान हो, यानी कि कोई भी भिन्न दिया हो तब, ठीक है। देखिए हम देखिए वीडियो तो थोड़ी लॉन्ग रहेगी, लेकिन जानकारी आपको एकदम विस्तार से, बेसिक से विस्तार तक, ठीक है, जीरो से हीरो, ठीक है, तो शून्य से शिखर तक हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग रहेगी। देखिए अगर हम बेसिक से जानते हैं ना तो थोड़ी लॉन्ग तो रहेगी ना, क्योंकि इसमें थोड़ा समझाना रहता है, ऐसा बताना रहता है, और ट्रिक तो हम ये बता नहीं रहे हैं, है ना, तो इसीलिए तो मान लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल, जैसे लिखा है ना, जैसे 5/2 10/4 3/6 और कुछ भी 4/3। अगला मान लेते हैं 18/9, ठीक है। ऐसे कोई भिन्न दिया, कई भिन्न। अब देखिए इसमें कोई भी समान उमान नहीं है, ठीक है, कोई भी संख्या, देखिए इसमें ना तो हर समान है, ना अंश समान है, ना ही भिन्न और अंश और हर का अंतर समान है, ठीक है। यानी कि कोई भी भिन्न दिया हो, कोई भी भिन्न, तब उसके लिए क्या रोल होता है, कैसे जानेंगे कौन सी बड़ी है। तो इसके लिए एक सबसे आसान तरीका एलसीएम, ठीक है, सभी के हर का एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा वो सभी के हर के नीचे लिखेंगे। एलसीएम क्यों लेते हैं, उनका हर बराबर करने के लिए। अगर हर बराबर है ना तो हम तो जान जाएंगे आसानी से कौन सी भिन्न बड़ी कौन सी छोटी, ठीक है। तो सबसे पहले इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इससे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो सब देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि हम पार्ट, देखिए पार्ट डाला है उसमें ना, इसका मतलब हम ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 6 3 9 इनका एलसीएम लेना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, और जो करता है उसे काटेंगे और जो नहीं कटेगा उसे उतार लेंगे। 2 से सबसे छोटी 2 है ना, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और देखिए ये एक एक संख्या है ना, 2, अब फिर 4 था तो 4 को काटे, अब 6 है तो 2 3 6। अब देखिए 3 नहीं कटेगा ना तो 3 को इसे उतार देंगे, 9 भी नहीं कटेगा उसे भी उतार देंगे। अब फिर 2 से कटेगा अभी एक, क्योंकि 1 2 है, 1 1 में 1 3 3 3, क्योंकि ये तो नहीं कटेगा 2 से। अब 3 से काटेंगे तो 1 1 3 1 3 3 1 3 और 3 3 9, फिर 3 से 1 1 1 1 1, सब कट गया ना। देखिए इसे जब तक काटते रहेंगे जब तक कि 1 ना आ जाए। अब एलसीएम क्या होता है, इन सब का गुणा करा लेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 3 12 3 36, हाँ ठीक है, 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 3 36। इसका मतलब इसका एलसीएम जो है 36 आया। अब सबके हर के नीचे 36 लिख देंगे, ठीक है। 5/2 था ना, इसके हर के नीचे हम 36 लिख देंगे, इसके भी नीचे 36 और इसके भी नीचे 36, जो एलसीएम आया, ठीक है, जो एलसीएम आया, क्योंकि सबका एलसीएम है ना ये, तो सबके नीचे लिखेंगे, एक समान हो जाएगा हर। इसके नीचे भी 36, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो भिन्न दिया है
उनके हर से इस हर में भाग करेंगे, यानी कि जो एलसीएम आया उसमें भाग करेंगे, और जो भागफल आएगा उससे ऊपर यानी कि अंश में गुणा करेंगे। ठीक है, ये जब मैं भिन्न का जोड़ घटाव बता रहा था तब मैंने ये तरीका बताया। ठीक है, एकदम बेसिक से। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो पहले नीचे से नीचे भाग करेंगे, तो 36 से 2 में भाग करिए, जैसे देखिए कितना आएगा। भाग तो आता ही है ना, वो भी मैंने बताया पीछे। 2 एक कम 2, 2 8 16, मतलब कि 2 बार गया ना। सॉरी, पहले एक बार देखिए, एक संख्या पहले एक संख्या कटेगा ना, तो 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2 कटेगा, 1 हो जाएगा 16। आप कितनी बार 8 बार, तो 2 8 16। ठीक है, इसका मतलब इसका भागफल जो है 18। अब जो भागफल है उसे इस अंश में गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ ठीक है, अब इनका गुणनफल यहाँ लिखेंगे, यानी कि नीचे से नीचे भाग करेंगे और जो आएगा ऊपर गुणा करेंगे और उसका गुणनफल इसके अंश में लिखेंगे। ठीक है, तो 18 पंचे 90 है ना। अब सेम प्रक्रिया सभी में करेंगे, जितना भिन्न दिया सब में यही करेंगे। नीचे से नीचे भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर गुणा करेंगे और उसका गुणनफल यहाँ उसके ऊपर अंश में लिख देंगे। ठीक है, तो इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 12 3, देखिए 4 से अगर 36 में भाग करते हैं तो कितना आएगा, तो 4 9 36। इसका मतलब इसका आया 9। अब 9 को यहाँ गुणा करेंगे। अब 10 9 10 9 10 9 है 90, 10 9 है 90। ठीक है, अब इसका भी नीचे से नीचे भाग करेंगे और जो आएगा ऊपर गुणा कर देंगे। तो 6 छोक 36, 6 है ना, 6 त्रिक देखिए 6 6 छोक 36, 6 त्रिक 18। ठीक है, अब इसका नीचे से नीचे भाग करेंगे। देखिए यहाँ 90 90 बराबर हो गया ना, तो इसमें मतलब कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कोई दूसरी संख्या कर देते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या, कुछ भी ना, कोई भी संख्या मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ 5 कर देते हैं। ओके 5। ठीक है, 5 तो था ही ना, कोई दूसरा कर देते हैं। जैसे कोई कर देते हैं 9 9। ठीक है, ठीक है, देखिए वहाँ भी मतलब 36 बटे 90 बटे 36, यहाँ भी 90 बटे 36 हो जाता था। तो कोई दोनों बराबर है ना, हमें आरोही क्रम में इसमें कोई भी संख्या लिख सकते थे। ठीक है, तो हम आरोही क्रम लिखते हैं ना, तो इसलिए हम कोई डिफरेंट संख्या लेंगे जो अलग अलग हो। ठीक है, अब 9 9 81 है ना। अब ठीक है, अब अगला क्या देखते हैं, इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो 3 एकम 3 12 3 36। इसे ऊपर गड़ा करेंगे 12, तो 12 चौक 48 है ना। एक और था ना नीचे 36। ठीक है, इसके भी नीचे 36, सब में 36 लिखेंगे, जो एलसीएम है सब में लिखेंगे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, पहले भाग करेंगे। ठीक है, नीचे से नीचे भाग करेंगे और जो आएगा ऊपर गुणा कर देंगे। तो 9 चौक 36, 4 है ना, इसका 4 में गुणा कर देंगे। अब 18 चौक 72 72 हो गया। अब देखिए इन सब का हर जो है थोड़ा खांसी आ रहा है, हर जो है समान है। तो अगर हर समान है तब तो आप पहचान जाएंगे ना कि कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा बड़ा। तो अगर हर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी, और जिस भिन्न का अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो इसमें देखिए क्या है कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। पहले आरोही क्रम डाल देते हैं ना, आरोही क्रम है ना। तो देखिए सबसे छोटा अंश किसका है, तो इसमें 48 18 81 90 72 कौन सा 18 है ना। इन सब में 18 छोटा है ना, इसका मतलब 18 बटे 36, नीले से लिख दें 18 बटे 36 सबसे छोटा होगा। अब इससे बड़ा ठीक है, 18 के बाद कौन सा इसमें, 18 के बाद बड़ा तो 48 है ना, तो 48 बटे, अब तो आप जान गए होंगे आरोही क्रम अवरोही क्रम है ना। 48 बटे 36 के बाद कौन सा है 72 ना, तो 72 बटे 36। 72 के बाद कौन सा 81 81 बटे
36। इसके बाद कौन सा है 90/36। ठीक है। अब देखिए ये 18/36 किसका पार्ट है? 5/2 का। ओ सॉरी 18/36 में देखेंगे किसका पार्ट है 18/36। इसका मतलब ये 3/6 का है ना। 18/6 कहाँ से आया? 3/6 से तो आया है ना। इसका मतलब 3/6 सबसे छोटा, 3/6 सबसे छोटा। अब 48/36, तो 48/36 किसका पार्ट है? 48/36 है ना, इसका भाग है ना 4/3 का। इसका मतलब इससे बड़ा 4/3। अब 72/36 किसका भाग है? तो 72/36 18/9 का भाग है ना। इसका मतलब इससे बड़ा सॉरी हाँ 18/9। ठीक है 18/9। अब इससे बड़ा कौन सा? 81/36। तो 81/36 किसका भाग है? तो 81/36 9/4 का है ना। इसका मतलब 9/4 इससे बड़ा है। अब 90/36 किसका भाग है? तो ये 90/36 5/2 का है ना। इसका मतलब सबसे बड़ा 5/2। ठीक है। अब इसी प्रकार हम अवरोही क्रम लिख देंगे। देखिए ये तो समझ में आ गया ना। अभी हम ये नहीं लिखेंगे, अब अवरोही क्रम में इसी का उल्टा लिख देंगे। ठीक है, वही प्रक्रिया है ना। तो अवरोही क्रम अवरोही क्रम। ठीक है, तो क्या होता है जो सबसे बड़ा उससे सबसे पहले, तो 5/2 बड़ा है ना, तो उसके बाद 9/4 है ना। ये तो आप समझ गए होंगे आरोही क्रम अवरोही क्रम। उसके बाद 18/9 है ना, और उसके बाद 4/3, उसके बाद 3/। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा ना। थोड़ा शार्ट लिखें लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5/2 किसका भाग है? 5/2 कौन सा है? किसका आया था 5/2? 90/36 है ना। 90/36। हाँ देखिए 90/36 का 5/2, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। उसके बाद 9/4 ये उससे छोटा है। फिर 18/9 उससे छोटा है, और 4/3 देखिए कहाँ है 4/3 यहाँ है ना। इसका मतलब ये इससे छोटा है, और 3/6 ये जो है सबसे छोटा है। ठीक है, ये घटते हुए क्रम में और ये बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो अब हम भिन्न का आरोही क्रम और अवरोही क्रम सीख गए हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर कोई भी भिन्न दिया है तो उसे हम एलसीएम लेके सबसे आसान तरीके से लगा सकते हैं, नो कन्फ्यूजन। ठीक है, एलसीएम तरीका सबसे आसान तरीका। ठीक है, बस थोड़ा सा ये होता है एलसीएम लेना पड़ता है, और जो एलसीएम आता है उसे सभी भिन्न के नीचे लिखते हैं और सेम प्रक्रिया कराते हैं। ओके, देखिए ये सिर्फ हर बराबर करने के लिए किया जाता है। अगर हर बराबर हो गया, किसी भी संख्या का भिन्न का हर बराबर हो गया, तो हम उसे आसानी से बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है ना। तो अब हम सीख चुके हैं भिन्नों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।